हेलो एवरीवन, माय नेम इज पलक। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था, हमने करी थी बेसिक वोकैबुलरी ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड उसमें हमने 10 वर्ड्स कवर कर लिए थे एंड आई होप आपको वो अच्छे से समझ आए होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट वोकैबुलरी ऑफ रेस्टोरेंट्स। ठीक है, मतलब बेसिक वोकैबुलरी के बाद जो और थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से जो हार्ड लेवल के जो वर्ड्स होते हैं जो कि रेस्टोरेंट में यूज होंगे, हम इसमें वो करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज स्पेशल्स। फर्स्ट वर्ड इज स्पेशल्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेशल्स? स्पेशल्स का मतलब कि जैसे कि हमारा मेन्यू होता है, ठीक है, उसमें जो रोज रेस्टोरेंट में जो डिशेस दी जाती है वो मेंशन्ड होती हैं, ओके, प्राइसेस के साथ। स्पेशल्स मतलब कि जो उनके मेन्यू में रोज मतलब हमेशा के लिए जो मेंशन डिशेस होती हैं उनमें से वो डिश नहीं होती है, बस कुछ टाइम के लिए वो लगा देते हैं अपने रेस्टोरेंट में, वो करने लगते हैं वो स्टाफ, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वो वहाँ की प्रॉपर परमानेंट डिश नहीं होती है, उनके मेन्यू में मेंशन नहीं होती है, बट वो जस्ट अपने कस्टमर्स को थोड़ा खुश रखने के लिए और थोड़ा सा कुछ एंगेजिंग करने के लिए वो कर देता है स्टार्ट। So specials, dishes that are not regularly on the menu but offered for a limited time. जो डिशेस मेन्यू में हमेशा नहीं होती है बट कुछ लिमिटेड टाइम के लिए वो ऑफर करी जाती हैं। इन हिंदी, मेन्यू में हमेशा नहीं रहने वाले खास व्यंजन जो मेन्यू में नहीं होते बट थोड़े स्पेशल होते हैं, तो दीज आर द, फॉर एग्जांपल अगर ये किसी भी रेस्टोरेंट का स्पेशल लाइक स्पेशल है डिश, तो ये हमेशा नहीं होगी, कुछ कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये उसको देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज बेवरेजेस। इट्स नॉट बीवरेजेस, इट्स बेवरेजेस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेवरेजेस? हमने स्टार्टर की बात कर ली, कुछ स्नैक्स वगैरह लेने की, हमने एपेटाइजर भी देखा, मेन कोर्स भी हमने करा था बेसिक वोकैबुलरी वाले वीडियो में, कि हमने मेन जो हम खाना जो मेन डिश खाते हैं, जो खाना खाते हैं प्रॉपर, वो हमारा मेन कोर्स हो गया। अब बेवरेजेस क्या होता है कि जो ड्रिंक्स, ठीक है, जो ड्रिंक्स हम लेते हैं, चाहे आप शेक्स में लो, चाहे आप कॉफीज में लो, चाहे आप टी लो, चाहे आप मोइतोस लो, कुछ भी लो, तो जो भी ड्रिंक आप ले रहे हो, ठीक है, पीने के लिए, दैट विल कम अंडर द बेवरेजेस। ड्रिंक्स टिपिकली अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स से ये मतलब नहीं है कि आप बस अल्कोहल्स ले रहे हो, आप वाइन्स एंड ऑल ले रहे हो, नहीं। ड्रिंक्स मतलब वो शेक्स भी हो सकते हैं, वो चाय भी हो सकती है, वो कॉफी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, बस कोई पीने वाली चीज है, इट विल कम अंडर बेवरेजेस। ओके, नाउ इन हिंदी, पीने की चीजें जैसे चाय, कॉफी या जूस, ठीक है, पीने की चीजें कुछ भी हो सकता है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, these all are what? These all are the beverages. Okay, now let's come to our next word, which is wait time. Now, what do you understand by wait time? Wait time क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं गई रेस्टोरेंट, मैंने मेन्यू देखा, मैंने ऑर्डर करा कुछ, उसके बाद वो टाइम पीरियड जब तक वो डिश बनेगी और मैं बैठी हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, दैट विल बी माई वेट टाइम। ठीक है, खाना सर्व होने से पहले जो आपका वेट करना पड़ता है आपको, दैट इज द वेट टाइम। ठीक है, द अमाउंट ऑफ टाइम वन वेट्स फॉर बीइंग सीटेड और सर्व्ड। खाना सर्व होने से पहले जो अमाउंट ऑफ टाइम जो आप वेट करते हो, दैट इज द वेट टाइम। बैठने या सर्व होने से पहले तक का समय, सी एज दे आर ट्राइंग टू शो इन द इमेज कि ही इज वेटिंग, वॉच दिख रही है, तो जो हमारा वेट करने का टाइम होता है, दैट इज वेट टाइम। ओके, नाउ our next video is host और hostess। हमने बेसिक वोकैबुलरी वाली वीडियो में करा था वेटर और वेट्रेस। तो वेटर और वेट्रेस कौन होते हैं? जो कि हमें खाना सर्व करता है। होस्ट और होस्टेस कौन होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम रेस्टोरेंट्स में अंदर जाते हैं, तो जो उनकी एंट्रेंस होती है वहां पे क्या होते हैं, कुछ लोग खड़े होते हैं जो कि आपको ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल करके। तो वो कौन होते हैं? दे आर द होस्ट एंड होस्टेसेस। ठीक है, मीनिंग इज द पर्सन हु ग्रीट्स एंड सीट्स कस्टमर एट अ रेस्टोरेंट। ठीक है, जो कि ग्रीट करते हैं और जाके ऐसे लाइक इशारा करते हैं कि जाइए वो सीट दिखाते हैं, तो दोज आर द होस्ट एंड होस्टेसेस। फॉर एग्जांपल लाइक दे हैव गिवन, ये डायरेक्शन भी दिखा रहा है कहाँ बैठना है। His work is to greet the customers as well. Okay, now the next word is chef. What do you understand by chef?
हम गए रेस्टोरेंट में, ठीक है, जो हमें खाना बना के देते हैं वो कौन होते हैं? शेफ होते हैं, ठीक है। और जैसे रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा चीफ शेफ्स होते हैं जो कि मेन शेफ होते हैं वहाँ के। शेफ का काम क्या होता है? जो बहुत अच्छे जो कुक होते हैं रेस्टोरेंट में जो हमारा खाना बना के हमें देते हैं, दोज़ आर द शेफ्स। प्रोफेशनल कुक टिपिकली द हेड ऑफ अ रेस्टोरेंट किचन। जो प्रोफेशनल शेफ प्रोफेशनल हाँ, प्रोफेशनल कुक होता है जो कि हेड ऑफ द किचन होता है, ही इज द शेफ। खाना बनाने वाला मुख्य कुक, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ही इज अ शेफ। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज cuisine. What do you understand by cuisine? सी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडियन रेस्टोरेंट्स जाऊंगी तो वहां पे मेनली मुझे क्या डिशेस मिल सकती हैं? इंडियन की फेमस डिशेस है ना, जिस तरह से जैसे कि इंडिया में खाना कैसे बनाया जाता है, एकदम स्पाइसेस अच्छे से डाल के and बहुत तड़का एंड ऑल लगा के, तो वो क्या होती है? इंडियन क्विजीन है। इंडियन का खाना बनाने का वो तरीका है, ठीक है। तो खाना पकाने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं क्विजीन, और वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। मतलब आप चाइना चले जाओ, मतलब अगर हम चाइना की क्विजीन की बात करें तो वहाँ की क्विजीन अलग होगी, वहां पे जो खाना बनाने का तरीका होगा वो अलग होगा। तो क्विजीन क्या होती है? The style of cooking associated with a particular region। जो स्टाइल होती है जो खाना बनाने की, जिस पर्टिकुलर रीजन से वो एसोसिएटेड होती है, लाइक किसी भी जगह का खाना बनाने का तरीका हम उसको क्विजीन बोलते हैं, ठीक है। किसी खास जगह का खाना पकाने का तरीका, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया है स्पाइसेस, तो ये क्या होता है? ये किसके अंडर आते हैं? इंडियन क्विजीन के अंदर। ओके, नाउ now our next word is vegetarian. What do you understand by vegetarian? See, for example, I don't eat meat, fishes and all. तो मैं क्या होंगी? मैं वेजिटेरियन होंगी, ठीक है। वेजिटेरियन कौन होता है? जो कि फूड वेजिटेरियन खाना कौन सा होता है? जो कि फूड प्रिपेयर्ड विदाउट मीट और फिश, जो कि बिना मांस के बिना मछली के जो खाना प्रिपेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन। बिना मांस मछली का खाना, you can see this all is the vegetarian food. Okay, now our next word is allergy. What do you understand by allergy? For example, if I say I have allergy to peanuts, मुझे मूंगफली के दानों से एलर्जी है। इट मीन्स कि मुझे क्या है? मुझे उनको खा के दिक्कत होगी, है ना। एलर्जी मीन्स जो कि जो चीज आपको सूट नहीं करती है। तो खाने में भी जैसे कि अब रेस्टोरेंट्स ने क्या स्टार्ट करा है कि वो एक एलर्जी कॉलम भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि जो भी चीज आप ऑर्डर कर रहे हो उसके कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं कि अगर आपको इनमें से किसी भी चीज से एलर्जी है, देन आप उस चीज को ऑर्डर ना करें। तो एलर्जी क्या होती है? अ रिएक्शन टू सर्टेन फूड्स। कुछ-कुछ खानों से जो हमें रिएक्शन जो हो जाता है वो क्या होता है? एलर्जी। किसी खाने की चीज़ से एलर्जी, यू कैन सी मे बी इससे बटर से एलर्जी हो या जो भी, ठीक है? एलर्जी के जो रिएक्शंस होते हैं वो मे बी आपके पिंपल्स हो जाएँ, कुछ स्टमक में बर्निंग हो, इट कुड बी एनीथिंग। नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ बफे, ठीक है? इट्स नॉट बफेट, ठीक है? इसको बफेट हमें नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है? बुफे, बुफे, ओके? Now, what is its meaning? A meal where guests serve themselves from a variety of dishes. जैसे आपने देखा होगा वेडिंग्स में मोस्टली बुफे सिस्टम ही होता है। अलग-अलग डिशेस रखी होती हैं एंड हमें क्या करना होता है? हमें बस जाना होता है अपने प्लेटर में उसको सर्व करना होता है। तो वो क्या होता है? बुफे, ठीक है? जब सारे जो गेस्ट होते हैं वो खुद से अपनी डिशेस को सर्व करें। जहाँ लोग खुद खाना सर्व करते हैं, जैसे कि ये सारा खाना रखा है एंड शी इज सर्विंग द फूड टू हर सेल्फ। ओके, our next word is कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो एक फ्री में हम कोई चीज देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं हमारे रेस्टोरेंट्स के, तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे रेस्टोरेंट को विजिट करते हैं। तो हमने क्या करा? उन्हें कुछ भी, लाइक उन्होंने अपना खाना खा लिया, उन्हें उन्हें हमें उनको हमने फ्री में डिजर्ट दे दी, हमने कुछ भी फ्री में अपने साइड से कुछ गिफ्ट दे दिया, कोई कुकीज़ एंड ऑल दे दी, तो वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है? ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज, मुफ्त में दी जाने वाली चीज़, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। ओके नाउ, सो हमने 10 वर्ड्स बेसिक वोकैब्युलरी के भी कवर कर लिए थे। आज के वीडियो में हमने 10 वर्ड्स इंटरमीडिएट वोकैब्युलरी के भी कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडवांस वोकैब्युलरी ऑफ
रेस्टोरेंट्स और एडवांस वोकैबुलरी कवर करने के बाद आपको रेस्टोरेंट्स की सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपको इंटरमीडिएट वोकैबुलरी समझ आई होगी। Do subscribe our channel for such more videos and stay tuned. Thank you for watching.